अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एनोनिमस E&M। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनकी लॉन्चेस ने उनकी कंपनीज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब एनोनिमस E&M। नंबर 1, चीटोज लिप बाम। मशहूर लिप बाम ब्रांड्स जैसे कि चैपस्टिक, ब्लिस्टेक्स और बर्ड्स बीज ने कई दहाइयों से अमेरिका को अपने प्रोडक्ट्स कामयाबी से सेल किए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से लोगों को लिप बाम में चेरी, मिंट और वैनिला बीन्स जैसी फ्लेवर्ड वैरायटी पसंद हैं, लेकिन हर पॉपुलर फ्लेवर को लिप बाम में तो नहीं बदला जा सकता ना। ताहम पेप्सिको की एक कंपनी फ्रीटो ले ने ऐसा करके एक बहुत बड़ा सबक सीखा। ये बात है 2005 की, जब चीटोज जो कि एक स्नैक्स के लिए बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट था, इस कंपनी ने चीटोज के टेस्ट वाला एक लिप बाम मुतारिफ करवाया। लोगों को चीटोज एज आ स्नैक्स तो बहुत पसंद था, लेकिन चीटोज एज आ लिप बाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिससे चीटोज स्नैक्स की भी पॉपुलैरिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और इस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नंबर 2, किचन एंट्रीज। हालिया दौर में बहुत से प्रोडक्ट्स फ्लॉप होने की वजह मशहूर ब्रांड्स की अपनी एक्सपर्टीज पर ओवर कॉन्फिडेंस था। ऐसे प्रोडक्ट्स जो नाकाम रही, उनमें से एक बड़ी एग्जाम्पल कोलगेट किचन एंट्रीज की भी है। जब बात प्रिपेयर्ड फ्रोजन मील्स की आती है तो 1980 से बहुत से ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इस कंपनी ने अपनी मकबूलियत का फायदा उठाते हुए ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, जिसका इन्हें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। शायद ये एक टूथपेस्ट का ब्रांड था, इसलिए लोग इसे खाने के ब्रांड पर नाम पर तस्लीम नहीं कर सके, लेकिन जो भी हो, इस प्रोडक्ट की वजह से इस कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 3, डिलॉरेंस DMC-12। 1973 में ऑटो एग्जेक्टिव जॉन डिलॉरेंस ने जनरल मोटर्स को छोड़कर डिलॉरेंस मोटर्स कंपनी बनाई। इस कंपनी ने बहुत साल कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। जनवरी 1981 में उन्होंने डिलॉरेंस DMC-12 रिलीज की। इस कार की मुनफरिद डिजाइन को नाकस पजीराई हासिल हुई और 1982 तक डिलॉरेंस की तैयार करदा 7000 कारों में से आधी से भी कम कार सेल हुई। डिलॉरेंस इसलिए भी ज्यादा पहचानी जाती थी क्योंकि ये बैक टू द फ्यूचर सीरीज में कन्वर्टेड टाइम मशीन के तौर पर यूज हुई थी। ताहम इस सीरीज की फर्स्ट फिल्म 1985 को रिलीज हुई, जो कि इस बदकिस्मत ब्रांड को बचाने में बहुत लेट हो चुकी थी। डिलॉरेंस ने 1982 में ही अपनी बैंकरप्सी फिल कर दी थी। नंबर 4, गूगल प्लस। जरूरी नहीं कि तमाम प्रोडक्ट्स फ्लॉप होकर ही बंद हो जाएं। कभी कभी कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए इन्हें जैसे जैसे चलता ही रहना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही गूगल प्लस के साथ भी हुआ। सोशल मीडिया साइट सिलिकॉन वैली गेट ने 2011 में फेसबुक से मुकाबला करने के लिए गूगल प्लस को लॉन्च किया। एक मॉन्यूमेंटल मार्केटिंग कैंपेन के बावजूद भी गूगल प्लस खुद को फेसबुक से मुमताज ना कर सका, जबकि ये साइट शुरू में बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन अप्रैल 2015 में गूगल प्लस को सब्सक्राइबर में 98% कमी का सामना करना पड़ा। आजकल गूगल प्लस के कुछ एक्टिव यूजर्स जो कि सिर्फ पिक्चर्स को शेयर करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, मार्स नीड्स मॉम। मार्स नीड्स मॉम्स एक स्टूडियो फिल्म है जो कि मार्च 2011 में रिलीज हुई। डिज्नी की इस मूवी ने अपने इब्तदाई वीकेंड्स में ही सिर्फ $6.9 मिलियन कमाए। $150 मिलियन के बजट के साथ तैयार करदा मार्स नीड्स मॉम्स सिनेमा की हिस्ट्री की बदतरीन फ्लॉप फिल्मों में से एक थी। फिल्म क्रिटिक्स एनिमेशन स्टूडियो को ही फिल्म की नाकामी का जिम्मेदार ठहराते रहे। इस फिल्म को एक महंगे मोशन कैप्चर प्रोसेस यूज करके एनिमेट किया गया था। एक व्यूअर के मुताबिक ये फिल्म बहुत ही खौफनाक लग रही थी। स्टूडियो की तरफ से फिल्म के प्रोडक्शन को रैप अप करने के बाद डिजिटल इमेज मूवर्स को भी बंद कर दिया गया। तो नाजरीन, ये थे 5 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्चेस जिन्होंने तकरीबन कंपनीज को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।